नमस्कार दोस्तों। एम्प्टीनेस, खालीपन फील होना। काफ़ी लोग जिनकी लाइफ एकदम सॉर्टेड होती है, और सॉर्टेड से मेरा मतलब है कि उनकी जॉब या उनका बिजनेस काफ़ी स्टेबल है और हर महीने उन्हें एक प्रेडिक्टेबल इनकम जनरेट करके देता है। उनकी फैमिली, जिसमें हो सकता है उनके पेरेंट्स, स्पाउस और बच्चे, आर फिट एंड फाइन, एंड होपफुली उनकी जो आपस में बॉन्डिंग है, एक रिलेशनशिप है, वो भी काफ़ी हेल्दी है। और वो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो कि है रोटी, कपड़ा, मकान, एकदम सॉर्टेड है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो अपनी लाइफ में कुछ कुछ लग्जरीज़ भी अफोर्ड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी, ये सारी बेसिक नेसेसिटीज़, लग्जरीज़ होते हुए भी, उन्हें अपनी लाइफ में एक एम्प्टीनेस फील होती है, एक खालीपन फील होता है। और जब इन लोगों से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि वो मिसिंग एलिमेंट है हैप्पीनेस। और टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये बात एकदम सही भी है, क्योंकि आजकल की फास्ट पेस ज़िंदगी में, स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में, जहाँ ऑफिस में, आपके बिजनेस में, हर जगह सिर्फ स्ट्रेस है, लोगों के लिए खुश रहना एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत मुश्किल चीज़ है। और इसी मिसिंग एलिमेंट से कनेक्ट करने के लिए या फिर अपनी लाइफ में इंक्लूड करने के लिए, इसे फील करने के लिए लोग अक्सर वीकेंड्स का वेट करते हैं। और ज़्यादातर लोगों के वीकेंड्स कुछ सिमिलर ही दिखते हैं, क्योंकि फ्राइडे नाइट होते ही या फिर सैटरडे को होते ही लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोक करते हैं, क्लबिंग करते हैं, लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं। और कुछ कुछ लोग अपने वीकेंड्स को अगर ये नहीं करते तो वो अपने आसपास, अगर जहाँ भी वो रहते हैं, अगर आसपास कोई टूरिस्ट स्पॉट्स है या फिर हिल स्टेशन है, वो वहाँ जाकर अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ अपने वीकेंड्स को स्पेंड करना चाहते हैं। और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब चीज़ें उन्हें खुशी देती हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ ऐसा सोचते हैं, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दैट वीकेंड या फिर संडे की रात होते होते सब लोगों का एक ही रिएक्शन होता है कि यार अब कल से फिर मंडे और कल फिर से काम करना पड़ेगा, कल से फिर से वही सब शुरू। ज़्यादातर लोगों का, या फिर आसपास आपने देखा होगा कि आपके दोस्तों का या फिर आपके कुछ कुछ फैमिली मेम्बर्स का सिमिलर सा रिएक्शन होता है बाय द एंड ऑफ दैट संडे या फिर बाय द एंड ऑफ दैट वीकेंड। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पार्टी करके, ये आसपास के हिल स्टेशंस पे जाके उन्हें खुशी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें, हम ऐसा सोचते हैं कि ये सब चीज़ें करके हमें खुशी मिलेगी, लेकिन इन रियलिटी ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। क्योंकि जिन चीज़ों को हम हैप्पीनेस की तरह देखते हैं या फिर हम जिन चीज़ों को हम हैप्पीनेस कंसिडर करते हैं, वो इन रियलिटी सिर्फ एक डोपामिन हिट है। ये सब चीज़ें करके लोग रियलिटी से एस्केप करते हैं। ये अगर सिंपल भाषा में बोले तो ये सिर्फ लोगों के लिए एस्केप राउट्स हैं। क्लबिंग करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोक करना, और अपने वीकेंड्स को अपने हिल स्टेशंस पे या फिर आसपास के टूरिस्ट स्पॉट्स पे, और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हर वीकेंड ही करते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो वंस इन अ वाइल या फिर 2-3 महीनों में अपने हिल स्टेशंस पे जाना है या फिर ये सब चीज़ें करना प्रेफर करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हर वीकेंड, हर फ्राइडे नाइट, हर सैटरडे ये करते हैं। तो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि ये हैप्पीनेस है, लेकिन इन रियलिटी ये सिर्फ एस्केप राउट्स हैं। तो वो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ वो कर सकते हैं, या फिर ऐसा क्या रास्ता है कि जिससे हमें अपनी लाइफ में सच में हैप्पीनेस फील हो? और इस सवाल का जवाब है फुलफिलमेंट। आपको अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट की तरफ जाना है। आपको अपनी लाइफ में फुलफिलिंग चीज़ों की तरफ फोकस करना है। और फुलफिलमेंट चीज़ें या फिर फुलफिलिंग चीज़ें कुछ भी हो सकती है। कुछ कुछ लोगों के लिए गार्डनिंग करना, लिखना और ड्रॉ करना, ये काफ़ी फुलफिलिंग होता है। कुछ लोगों के लिए कोई एक स्पोर्ट हो सकता है, बैडमिंटन, योगा, या फिर कोई भी एक स्पोर्ट, क्रिकेट खेलना। कुछ लोगों के लिए स्पोर्ट्स खेलना है, फिर कुछ भी आसपास, अपने घर के आसपास कोई भी एक एक्टिविटी करना फुलफिलिंग होता है। और हो सकता है आपके लिए भी कोई ना कोई एक टास्क हो या फिर कोई एक चीज़ हो जो आपको फुलफ़िल करती है, जो आपका खालीपन दूर करती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि आजकल की फ़ास्ट पेस ज़िंदगी में, आजकल की स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में लोग अपनी इन फुलफ़िलिंग चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत सोचें और अपने पास्ट में या फिर अपनी पहले की लाइफ जो आप
स्पेंड करते थे बिना स्ट्रेस के, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा फुलफिलिंग टास्क होगा या फिर कोई एक ऐसी चीज़ होगी जिससे करके आपको सच में खुशी मिलती होगी। हो सकता है वो नेचर में टाइम स्पेंड करना हो, अपने बुक शेल्फ को ऑर्गेनाइज करना हो, या फिर अपनी चीज़ों को क्लीन रखना हो। वो काम या फिर वो टास्क कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि ये वीडियो बनाना, आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना, अपनी विज़डम शेयर करना, ये टास्क या फिर ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी फुलफिलिंग है और इस टास्क से आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड होती है, विच इज़ ऑलवेज एन ऐड ऑन फॉर मी। सो आपको हमेशा फुलफिलमेंट पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आप फुलफिलमेंट पर फोकस करेंगे इट विल ऑलवेज लीड टू हैप्पीनेस। फुलफिलमेंट का एंड रिजल्ट इज़ ऑलवेज हैप्पीनेस। सिमिलरली आपने जो टॉप टियर लोग होते हैं, जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे होते हैं, फिर जिस भी फील्ड में वो ऑपरेट करते हैं और वो टॉप लेवल पे होते हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा या फिर काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि वो एडिक्ट होते हैं, वो वर्कोहॉलिक्स होते हैं, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा काम को लेके काफ़ी एडिक्टेड होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने काम को लेके पैशनेट होते हैं। उनका काम उनके लिए इतना फुलफिलिंग होता है कि उन्हें रिज़ल्ट्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। और इन रियलिटी रिज़ल्ट्स क्या हो या कुछ भी हो, वो उनके लिए इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो काम ही उनके लिए इतना फुलफिलिंग है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैप्पीनेस इज़ अ स्किल। ये कोई ऐसी इनेट चीज़ नहीं है जो कि कोई इंसान अपने साथ लेके पैदा होता है। इट इज़ अ स्किल, और हर एक स्किल की तरह इस स्किल को भी आप सीख सकते हैं। और अगर इस स्किल को आप एक बेटर तरीके से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे हैप्पी HAPPY व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो इस वीडियो को शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ या फिर अपने उस फैमिली मेम्बर के साथ जिन्हें एडवाइस सुनने की ज़रूरत है। ऑल्सो make sure to hit that subscribe button, because I release a new video every Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.